जो हम सुबह गुरुदेव के पावन चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं, सुबह तो हम द्रव्य के साथ समर्पित करते हैं। अब रात्रि हो गई तो द्रव्य चढ़ा नहीं सकते, तो कैसे समर्पित करेंगे? भाव पूर्वक। एक एक शब्द में अष्ट द्रव्य का नाम है, तो जैसा अष्ट द्रव्य का स्वरूप है वो स्वरूप इन गुरु में विद्यमान है। इनको देखो दोनों हाथ जोड़ करके। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से वचन अक्षत तो है श्रेता, सोनो सा सुंदर है तन। चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, गुरुवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। ईश्वर तुम्हें समर्पित है। जबड़ी मूलनायक आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य उच्चरणाचार्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य जिन मंदिर जीर्णोद्धारक राज संत मुनिवर श्री विनय सागर जी महामुनि राज की, चुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बोलो ना अच्छे से, आवाज और खोलो, अच्छी नहीं आ रही। महावीर भगवान ने हम सभी के लिए पाठशाला कि जो बच्चों को छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उसमें महावीर भगवान ने 3 कुलाचार बतलाए हैं। महावीर कह गए सभी से, जिन्हीं वह कहलाएगा। दिन में भोजन छाने के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। कहाँ जाएगा? जिनालय। नित्य देव दर्शन, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन त्याग। आप ऐसे दिगंबर मुद्रा धारी मुनिराज नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आर्य का दीक्षा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। एलक शुल्लक त्यागी वृत्ति पंडित जी, भैया जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दीदी भी नहीं बन सकते, कोई भी नियम नहीं भी पाल सकते। तो महावीर भगवान ने कहा यदि ये 3 नियम पाल लिए, कौन से? नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन त्याग, वो हमसे कह रहे हैं अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी, तुम दुर्गति में नहीं जाओगे। सुन रहे आप लोग? कभी नरक में, निगोद में, त्रियंच पशु पक्षी गति में आपका जन्म नहीं होगा। क्यों? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। देवादेव अनंत भगवान का दर्शन करने से अनंत काल के पापों का नाश हो जाता है। स्वर्ग की सीढ़ी और मोक्ष का साधन है क्या? जिनेंद्र भगवान का दर्शन। हमने परसों कहा था एक जीव की रक्षा करने में सुमेरु पर्वत के बराबर, उससे भी ज्यादा सोना चांदी भी दान कर दो, उतना पुण्य नहीं है। एक जीव की रक्षा करने से उतना पुण्य है। आप सोचिए, हम जो नहाने धोने में पानी यूज कर रहे हैं
या कपड़े धोने में कर रहे हैं, बस उसमें छन्ना लगाना है। क्या लगाना है? छन्ना लगाना है। पर प्रमाद है, आलस्य है, हम करना नहीं चाहते। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके अंदर में, आपके हृदय में दया है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? करुणा अंतर इतना है कि उस पानी में जीव दिखते नहीं है। दिखेंगे तो तभी तो दया आएगी। पर केवली भगवान के ज्ञान में तो दिख रहे हैं कि एक बूंद अनछनी पानी में अनंत अनंत जीव है। तो अच्छा ही बताओ, भगवान पर भरोसा है कि नहीं? बोलो, है? तो क्या करना है? आज से कोई भी पीने में, पानी में जो भी है वो सब छान के यूज करना है। और ऐसा नहीं कि एक बार सुबह छान लिया तो दिन भर पीते रहे। कितनी मर्यादा है पानी की? 48 मिनट में वो पानी अनछना हो जाता है। इसलिए उसको गुनगुना करो। 6 घंटे चलेगा, और तेज करोगे तो 12 घंटे, उबाल लोगे तो 24 घंटे चलेगा। माने जो छोटे छोटे से पाप हैं उनसे आप बच सकते हो। इसमें ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पानी छान करके यूज कर लिया तो सुनना, इससे बड़ा तप कोई नहीं हो सकता। इस शास्त्र में लिखा है और आपको प्रैक्टिकल करना है। पुण्य किसमें ज्यादा है? शास्त्र पढ़ लिया, जीवन में उतारा नहीं, आचरण में नहीं आया। आज एक महानुभाव हमसे कह रहे थे, भैया जी जो जितना बड़ा धर्मात्मा होता है वो सबसे ज्यादा क्रोधी होता है। ऐसा है क्या? सबसे ज्यादा उसके अंदर अहंकार होता है, सबसे ज्यादा मायाचारी होती है, सबसे बड़ा वो लोभी होता है। सुन रहे हैं आप लोग? तो हमने उनको अपना विचार मन में किया हमने और उनको बताया चिंतन करके कि जो लोग गुस्सा करते हैं दूसरों की क्रिया देख करके, उनके अंदर ये अहंकार है कि जी अज्ञानी और हम ज्ञानी हैं। जो क्रिया जो कर रहे हैं वो स्वयं को ही नहीं आ रही है, तो दूसरों को समझाएंगे तो गुस्सा तो आएगी आएगी। तो हमने कहा कि जो आप क्रिया कर रहे हो, गुरु से पूछ लो, भैया जी से पूछ लो, पंडित जी से पूछ लो, अभी से कैसे किया जाता है, प्रक्षाल कैसे होता है, पूजन विधान कैसे का चले, उसकी विधि विधान क्या है। हम क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करने के लिए तो भगवान के मंदिर में आए हैं। बताओ, मंदिर में आकर के क्रोध कसाय करेंगे, छल कपट करेंगे, तो महाराज श्री ने प्रवचन में कहा था, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। घर में, परिवार में, व्यापार में, दुकान में जो पाप लगता है वो मंदिर में आओ तो धुल जाता है, और जो मंदिर में ही पाप लगेगा बता वो कहाँ धुलेगा? वो वज्र के समान है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। पार्श्वनाथ भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर कर्म की मार से नहीं बचे। सुन रहे हो? वैसे तीर्थंकरों में कभी उपसर्ग नहीं होता, होंडा औसपड़ी काल का दोष है, इसलिए उपसर्ग हो रहा है। तो आज का व्यक्ति क्यों रो रहा है आप जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहता है? कि पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। किसमें? पानी टपक रहा है तो छत में दरार है, इंसान रो रहा है तो कर्मों की मार है। इंसान रो रहा है तो कर्मों की मार है। किसकी मार है? कर्म की। आपस में, परिवार में, रिश्तेदारों में जो तनातनी है, यदि वो धारणा बना ले कि हे प्रभु जो हमें दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, पीड़ाएं और यातनाएं मिल रही हैं, ते कर्म पूरब किए खोटे, सह क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम जल लिए सिएरा। घर घर की महाभारत रामायण बदल जाएगी। सीता ने, द्रौपदी ने, अंजना ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। वो कहते थे ते कर्म पूरब किए खोटे।
इसलिए जो तुम्हें दुख मिल रहा है दूसरों को दोष मत दो, दूसरा तो निमित्त है। कर्म किसका मान रहा है? स्वयं का। यदि स्वयं का पाप कर्म उदय में नहीं है, दुनिया की कोई शक्ति बाल बाका नहीं कर सकती। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, एक बहुत छोटी सी कहानी है, 2-3 मिनट की है और बहुत मार्मिक है। आप लोगों ने कैथा देखा कभी? कैथ समझते? कैथ जिसकी चटनी बना के खाते हैं। हाँ, कबीज भी बोलते हैं उसके लिए, कैथ भी बोलते, कैथा भी बोलते। अब आप जो भाषा में समझो उस भाषा में समझ लो। ठीक है, समझ में आ गया? उस कैथे में एक क्वालिटी होती है, यदि वो कैथा किसी हाथी को खिला दिया जाए, किसको? हाथी को खिला दिया जाए तो ना वो कैथा कहीं से टूटेगा, ना चटकेगा, ना फूटेगा और उसके अंदर का दल गायब हो जाएगा। अब पीछे की महिलाएं सोच रही हैं ऐसा कैसे हो सका? एक काम करो, धौलपुर में एक हाथी बुलवाओ और अपने अपने नाम को कैथा खिला दो, नाम लिख के कैथा के ऊपर, और 2-4 घंटा के पछाड़े लगे रहो। और जब वो हाथी मल द्वार से कैथा निकाले तो उठा के देख रही हो, ना फूटे, ना टूटे, ना चटके और दल गायब। आश्चर्य की बात है कि नहीं? दूसरी बात, कर्नाटक प्रांत में 20-25 फीट के नारियल के पेड़ होते हैं, जो अभी उत्तर भारत में नहीं दक्षिण में होते हैं, और एक पेड़ में 3-3, 400 नारियल लगे रहते हैं। और यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास 2 गिलास निकल आए तो बहुत बड़ी बात, वहां 3-3, 4-4 लीटर पानी निकलता नारियल के अंदर। उस जमीन में पानी की कमी है, 10-12 किलोमीटर तक पानी नहीं है, तो उतने ऊपर पानी कहां से पहुंच गया? और वो जो नारियल है उसके इतना हार्ड है वो नारियल कि उसके अंदर पानी कहां से चला गया? ये आश्चर्य की बात है। जमीन में पानी है नहीं बिल्कुल, और उसके अंदर कहां से चला गया? वो उतने ऊपर 25-30 फीट और 3-3, 4-4 लीटर पानी है उसकी नारियल, और एक पेड़ में 2.5-2.5, 3-3, 400 नारियल लगे एक पेड़ में। सोचो आप, 2 बातें समझना है। कैथा के अंदर से, कैथ के अंदर से दल गायब कैसे हुआ और नारियल के अंदर पानी कैसे आया? अब कौन सा पहले बता दें? कैथा वाला बता दें। तो जो जैन कुल में जन्म लेकर के नित्य देव दर्शन नहीं करता, पानी छान के नहीं पीता है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, उसने रात्रि में भोजन करता है, मंदिर में आकर के लड़ाई झगड़ा, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हमारा ही नाम, हमारा ही वर्चस्व होना चाहिए, ऐसे साधु संत दिगंबर मुद्राधारी आते हैं, ना कभी चौका लगाते हैं ना लगाने देते हैं। इतना अच्छा सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, इस विधान में ना तो स्वयं महापात्र बनेंगे ना दूसरों को बनने देंगे। सुन रहे आप लोग? जो दान दे रहा उसके लिए रोक देते हैं, ना तो स्वयं दान देते ना दूसरों से दिलवाते हैं, और ना कभी स्वाध्याय करते ना माला फेरते हैं, और कभी पंचकल्याण पूरा माता पिता बनने की बात रखी जाए कि हम सौधर्मेंद्र बन जाओ तो टांग खींचते हैं। पैसा बर्बाद मत करो। अभी बताओ, पैसा शादी में बर्बाद होता है कि सौधर्मेंद्र बनने में होता है? बताओ, पैसा की बर्बादी जन्मदिन मनाने पर होती है कि माता पिता बनने में? सालगिरह मनाने में पैसा बर्बाद होता है कि महापात्र बनने में? बताओ। तो जो मंदिरों में आकर के लड़ाई झगड़ा तनातनी करते हैं, उनके घरों से सुख शांति धन संपत्ति वैसे ही गायब हो जाती है जैसे कैथा के अंदर से दल गायब हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुख शांति धन संपत्ति वैसे ही छोड़ के चली जाएगी, गायब हो जाएगी, जैसे कैथा के अंदर से कैसे दल गायब होता है इसका पता नहीं चलता। और नारियल के अंदर पानी कैसे आया? तो जो लोग नित्य देव दर्शन करते हैं, पानी छानकर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते,
ऐसे साधु आते तो चौका लगाते हैं, आहार दान देने आते हैं, अनुमोदना करते हैं। इतना अच्छा विधान चल रहा है तो स्वयं महापात्र बनेंगे, दूसरों को बनने देंगे, उनको प्रेरणा देंगे। कोई बोली ले रहा है, शांति धारा किया, महाआरती की, कोई भी है तो स्वयं लेता, दूसरे को भी प्रेरणा देता है। स्वयं स्वाध्याय करेगा, स्वयं माला फेरेगा, दूसरों को भी प्रेरणा देगा। और मंदिर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। उसके घर में सुख शांति धन संपत्ति वैसे ही आ जाती है जैसे नारियल के अंदर पानी आ जाता है। अब बताओ क्या करना है, आपकी लाइफ आपकी जिंदगी है। कहते कि जैसे सुख शांति धन संपत्ति उसके घर के जैसे गायब करनी है, कि जैसे नारियल के अंदर पानी आया है वैसे सुख शांति धन संपत्ति को लाना है। बताओ क्या करना है, ये सब अपने हाथ में है। अब ये नहीं सोचना कि भैया जी हमें टारगेट करके बोल रहे, हम टारगेट करके नहीं बोल रहे, हम तो सभी के लिए बोल रहे हैं। और बंधुओं, ये साधु संत, ये त्यागी वृत्ति, ये हमारे संगीतकार भाई, ये सब लोग किस लिए आए हैं कि देखो वो किस गांव के किस प्रांत के हमें पता नहीं, और पता भी चल गया पर आप सोचो कभी उनसे मिले भी नहीं तो भी भाई भाई के जैसे प्रेम से हम लोग 4 दिन से विधान करा रहे हैं। अरे तुम तो 50 साल से 70 साल से एक साथ रह रहे हो, तो ये आपको शिक्षा देने आए हैं कि जैसे हम लोग हिल मिल के जिस धर्म का डंका बजा रहे हैं, ऐसे तुम लोग भी एक हो जाओ तो तुम्हारा भी डंका बजेगा पूरे धौलपुर नगर में। सुन रहे हम लोग कभी नहीं मिले, पूछ लो राकेश भैया से, ये ब्रह्मचारी भैया इनसे भी कभी नहीं मिले, हम उनकी पार्टी है उनसे कभी नहीं मिले, पर जब विचार मिल जाते तो सब मिल जाता है। और एक अंतिम बात बोल रहे हैं, ये जयंत भगवान का दरबार है, महावीर भगवान आदिनाथ का समोसण है। इस समोसण में सिंह और गाय, कौन सिंह और गाय एक कुंड में पानी पीते हैं, उनसे शिक्षा लो। त्रियंच पशु गति के जीव मित्र के समान जन्मजात बैरी, वो एक साथ कुंड में पानी पी रहे हैं और हम मनुष्य होकर के एक साथ नहीं बैठ पा रहे। और वो तो बहुत बड़ी चीज, नेवला और सर्प, भगवान की जब दिव्य ध्वनि गिरती तो नेवला सर्प भी मित्र के समान जो जन्मजात बैरी वो सुनते हैं। और अंतिम बात बता रहे, गाय का बछड़ा सिंगिनी का दूध पीता है और सिंगिनी का बछड़ा गाय का दूध पीता है। आश्चर्य की बात क्या है, सिंगिनी का बछड़ा गाय का दूध पीने से कोई आश्चर्य नहीं, पर जो सिंगिनी का बछड़ा यदि गाय का दूध पी ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर गाय का बछड़ा सिंगिनी का दूध पीने से आश्चर्य क्यों? सिंगिनी का जो दूध है वो लोहे के पात्र में नहीं ठहरता, छेद कर देता उसमें, सोने के पात्र में ठहरता, इसमें तेजाब होती है उसके अंदर। तो आप देखो कि जन्मजात बछड़ा जो तेजाब के जैसा दूध है उस सिंगिनी का, उस दूध को पी करके पचा जाता है। महावीर भगवान के समोसण की महिमा है बंधुओं, सुन रहे हो, तेजाब के जैसा पचा जाता है। कल्पना करो, अरे हम मनुष्य हैं, अभी तक हमने जो गलतियां की हैं, हमने जो गुनाह किया है, इन भगवान गुरु के चरणों में आप प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो। अरे अंजन जैसे पापी कर गए, हम इतने बड़े पापी नहीं हैं। जब अंजन इतने कुकर्म करके, चोरी करके, व्यसन करके भगवान बन गया, यदि हम क्षमा मांगे तो हम इंसान क्यों नहीं बन सकते? अवश्य बनेंगे, पर अंदर से क्षमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षमा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। बोलो महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। चले, हमारे आदरणीय पंडित जी विराजमान हैं, नाटक होगा, पहले अपना नाटक चले, आप 5 मिनट प्रवचन करें।